सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम HTML की जो हमें थ्योरी कवर की थी, आज हम उसका कुछ प्रैक्टिकल कवर करने वाले हैं। इस प्रैक्टिकल में हम देखने वाले हैं इन टैग्स के बारे में। ये पहला हम करेंगे पी मतलब पैराग्राफ टैग। इट डिफाइंस अ पैराग्राफ। देखिए कोई भी टैग लगाने के बाद उसे हम क्लोज करना जरूर है। देखिए पैराग्राफ टैग देखिए ओपन ब्रैकेट है, फिर करली ब्रैकेट्स को क्लोज किया गया है, मतलब एक डंडा खींच के इसे बोलते हैं स्लैश बटन। उसके बाद बी आर टैग मतलब होता है ब्रेक लाइन। एक ही लाइन को 2 या 3 भाग में बांटने के लिए ब्रेक लाइन का यूज़ किया जाता है। फिर बोल्ड टैग किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, बोल्ड गहरा करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है आई टैग इज़ यूज टू मेक द टैक्स इटैलिक। टैक्स को तिरछा करने के लिए इटैलिक टैग का यूज़ होता है। यू टैग टैक्स को अंडरलाइन करने के लिए यूज़ होता है। और सब टैक्स होता है किसी टैक्स को नीचे लाने के लिए। फॉर सपोज आप H2 को लिख रहे हैं तो H2 वाटर का जो फॉर्मूला था H2O, तो टू नीचे होता है H के, तो H फिर 2 लगाने के लिए सब लगाते हैं, उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट लगाते हैं। इसी प्रकार टैक्स को ऊपर लगाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट लगाते हैं और सेंटर का यूज़ किसी टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए। चलिए एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। आपको याद रखना है, सबसे पहले हम HTML लगाएंगे। HTML टैग के लिए सबसे पहले HTML का यूज़ होता है। उसके बाद आप देंगे, उसके बाद हेड टैग देंगे। फिर हेड टैग देने के बाद अभी हम क्लोज कहीं नहीं करेंगे किसी भी टैग को। उसके बाद लगाएंगे यहाँ पे टाइटल। टाइटल मतलब किस पेज का आपको नाम क्या देना है, उस पेज का टाइटल क्या देना है। उस पेज को हम टाइटल देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। फॉर सपोज मैं यहाँ पे google.com या गूगल होम पेज दे देता हूँ, गूगल होम पेज, ठीक है। ये गूगल होम पेज देने के बाद मैं इसे देखिए टाइटल को क्लोज कर रहा हूँ। टाइटल टैग को हमें क्लोज भी करना है। ये मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया, उसका टाइटल बिल्कुल एज इट इज टाइटल लिखना है। मतलब इस टैग को मैंने क्लोज किया कि मेरा टाइटल यहाँ तक रहेगा और ख़त्म। उसके बाद मैंने बॉडी टैग लगाई। बॉडी टैग कुछ सब अब हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेज सब बॉडी टैग के अंदर ही इंसर्ट करते हैं। सबसे मेन होता है हमारा बॉडी टैग। ठीक है, इसके अंदर चलिए हम पहला टैग देते हैं। इसके अंदर पहला टैग लिखते हैं पैराग्राफ का। पी इज़ डिफाइंड पैराग्राफ। किसी पैराग्राफ मतलब छोटी लाइनें होती हैं, 3 छोटी लाइनें होती हैं, उन्हें हम पैराग्राफ कहते हैं, जो कि जो साइज़ में बड़ी भी नहीं होती, ना बोल्ड होती, ना इटैलिक होती। यहाँ मैं कुछ लिख देता हूँ पैराग्राफ में, हेलो, जो कि हमारा पेज पे शो होगा कोई लाइन। हेलो, आई लिव इन इंडिया, दिस इज माई कंप्यूटर क्लास। चलिए ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, दिस इज माई कंप्यूटर क्लास। और देखिए मैं इसे यहाँ पैराग्राफ को क्लोज भी करूँगा। मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया, उसके बाद पी लिख के ब्रैकेट बंद कर दिया, तो मेरा ये ब्रैकेट अब मेरा ये हो गया। अब देखिए अब मुझे कुछ नहीं लिखा तो मैं बॉडी टैग को ही बंद कर दे सकता हूँ। बॉडी टैग को बंद करना है, उसके बाद HTML को भी क्लोज करना है, तब ये माना जाएगा कि आपका पूरा HTML बन गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को पहले सेव करना पड़ेगा। देखिए जो फाइल मैंने बनाई है वो नोटपैड बनाई है। आप नोटपैड को इजीली ओपन कर सकते हैं। देखिए मुझे इस फाइल को सेव करना होगा। मैं इस फाइल को कोई नाम दे देता हूँ। फॉर सपोज मैंने इस फाइल को अपना नाम दिया हेमंत, और डॉट लगा के, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉट लगा के आपको HTML लिखना ज़रूरी है, तभी ये फाइल डॉक्यूमेंट्स HTML में सेव होगा। देखिए मैंने ये फाइल सेव कर दी है यहाँ से। अब चाहूँ तो इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं अपनी अहमद नाम की फ़ाइल को ढूंढता हूँ, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे सेव की थी, इसलिए फाइल डेस्कटॉप पे ही मिलेगी। चलिए चेक करते हैं यहाँ कहीं, तो ये रही मेरी फाइल हेमंत नाम की। इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये फाइल मेरी, देखिए यहाँ मैंने जो लिखा था, सबसे पहले हम टाइटल देखते हैं। जो हम टाइटल लिखते हैं वो टाइटल कहाँ आता है। देखिए सबसे ऊपर देख रहे हैं गूगल होम पेज, यही वो टाइटल है जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था टाइटल में। अगर मैं यहाँ पे याहू लिख देता तो याहू आ जाता, कुछ और लिखता तो वो टैग आ जाता। तो ये होता है हमारा पैराग्राफ। ये आप पैराग्राफ देख रहे हैं, हमने यहाँ पैराग्राफ दिया था, हेलो आई लिव इंडिया, और यही के सेम आप इस पर देख सकते हैं। जब मैंने ऐसे ओपन किया तो आप एक ब्राउज़र में ओपन होता है। जैसा आप देख रहे हैं ये ब्राउज़र ही है जिसमें मेरा HTML का पेज ओपन हुआ है। ब्राउज़र वो एप्लीकेशन होती है जिसमें हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बोल्ड टैग का भी यूज़ करके देख लेते हैं। बोल्ड की डेफिनेशन है किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने, सॉरी BR टैग देख लेते हैं पहले। BR टैग मतलब ब्रेक। देखिए अभी मैंने एक लाइन में सब कुछ लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ BR टैग लगा दिया है। अब देखता हूँ BR टैग का क्या यूज़ होता है। देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए BR टैग क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आपको BR टैग सिंपल में यूज़ कर सकते हैं।
देखिए मैंने बी आर टैग सिर्फ एक लगाया है, मतलब मुझे यहाँ लाइन यहाँ से ब्रेक करनी है, तो बी आर टैग मैंने एक लगाया, क्लोज नहीं करना पड़ता, ये टैग क्लोज नहीं होते हैं बी आर टैग, आप डायरेक्ट ये देख के भी ब्रेक कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे ब्रेक टैग दिया तो मेरा आई लिव इन इंडिया और दूसरा दिस इज माई कंप्यूटर क्लास, तो ये दोनों लाइन में डिवाइड हो गया। अब बोल्ड टेक्स्ट दे देते हैं, मैंने बोल्ड टेक्स्ट दिया यहाँ पे हेलो आई लिव इन इंडिया को, और यहाँ भी बोल्ड टेक्स्ट दिया। आप इसे देखते हैं क्या होता है, बोल्ड टेक्स्ट लेकिन मैंने क्लोज नहीं किया, फॉरवर्ड स्लैश नहीं किया, इसलिए बोल्ड टेक्स्ट पूरी लाइन में अप्लाई हो गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइन में। देखिए क्योंकि मैंने बोल्ड टेक्स्ट क्लोज कहाँ करना है ये नहीं बताया था। देखिए मैंने बताया ना, जब इसे क्लोज करना है तो आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना होगा और फिर भाई बी कोडिंग देनी होगी, टैग देना होगा। देखिए अब मैं फाइल को सेव करता हूँ, अब मैंने बोल्ड टेक्स्ट को कर दिया है, फॉरवर्ड स्लैश लगाया है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसे सेव। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, ब्लर हो रहा है। अब मैं इसे करता हूँ सेव। सेव करने में मैं देखूंगा कि यहाँ पे टेक्स्ट को मेरा बोल्ड हुआ है या नहीं, जितना टेक्स्ट मैंने लिया है उतना ही बोल्ड होना चाहिए। उसके लिए आपको हर बार रिफ़्रेश करना ज़रूरी रहेगा पेज को। देखिए ऊपर वाला मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो गया है और नीचे वाला एज इट इज़ है, तो यही काम होता है बोल्ड टैग का। अब इटैलिक टैग देख लेते हैं। इटैलिक टैग का यूज़ होता है, इटैलिक और यू टैग। इटैलिक टैग का होता है टेक्स्ट को इटैलिक लेने के लिए, तिरछा करने के लिए, और यू टैग का यूज़ होता है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। देखिए मैंने आई लगाया, आई टैग गिव्स इटैलिक लुक टू द टेक्स्ट। यहाँ पे डेफिनेशन लगा लिखिए, एक दूसरा पैराग्राफ बनाया हमने, उसके अंदर ये आई की डेफिनेशन है। अब देखिए मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया आई का, ओपन और क्लोज ब्रैकेट। अब मैं इसे सेव करके ओपन करता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक कर दें, देखिए टेक्स्ट को इटैलिक लुक दिया, टेक्स्ट थोड़ा तिरछा हो जाता है, यही इटैलिक लुक का काम है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं अंडरलाइन की ओर, यू टैग के लिए। हम चाहें तो यहीं भी यू टैग लगाया जा सकते, एक साथ कई टैग भी लगाए जा सकते हैं। आप अंडरलाइन भी लगा सकते हैं, पी टैग भी लगा सकते हैं, बोल्ड टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, इटैलिक भी लगा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे यू टैग लगाता हूँ और यू टैग लगाने के बाद ये पूरी टेक्स्ट अंडरलाइन में हो जाएगी, ये पूरी लाइन अंडरलाइन में हो जाएगा। और आपको इसे डोंट फॉरगेट टू क्लोज द टैग ऑल्सो। अगर आपने टैग को ओपन किया है तो इसे क्लोज भी करना होगा। क्लोज करने के लिए आपको वही टैग लिखना पड़ता है, बस स्टार्टिंग में उसे फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ता है। फॉरवर्ड स्लैश देसी डंडी होते, उसे हम फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं कीबोर्ड में। देखिए देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट अब अंडरलाइन हो जाएगा। मैंने इसे सेव कर दिया है, मुझे ब्राउज़र को रिफ़्रेश करना है। डोंट फॉरगेट टू रिफ्रेश योर ब्राउज़र ऑल द टाइम व्हेन यू मेक चेंजेस। अब हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं। देखिए सबस्क्रिप्ट का क्या यूज़ होता है। देखिए सबस्क्रिप्ट का क्या यूज़ होता है, मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर्स को टेक्स्ट को नीचे लिखने के लिए। फॉर सपोज H2O लिखा हुआ है तो टी हम चाहते हैं कि टू नीचे हो एच के, जो कि वाटर का फार्मूला था H2O, लेकिन उसमें टू नीचे होता है और एच ऊपर होता है, तो इसके लिए हम लगाते हैं सबस्क्रिप्ट। अब देखिए H2 में देख लेता हूँ मैंने कहाँ लिखा हुआ है। H2 में यहाँ लिखा हुआ है H1 हेडिंग में, तो यहाँ पे H और 2 के पहले सब लगाना है और 2 के बाद सबको क्लोज करना है। जैसे भी करना है वैसे ही करना है और यहाँ पे इसको सेव करना है। अब हम इसे कर देते हैं सेव। अब यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं इस ब्राउज़र को, देखिए टू नीचे आ गया है एच के। तो यही काम सब स्क्रिप्ट का होता है। और सुपर स्क्रिप्ट का इसका उल्टा होता है, इसका कि हम H2 नीचे है और सुपर स्क्रिप्ट में कोई वैल्यू ऊपर आती है। जैसे कि हमें एक्स स्क्वायर लिखना है तो 2 की वैल्यू ऊपर है, सी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। तो ये काम होता है। देखिए मैं दिखाता हूँ, एक बार देख लेते हैं आप। एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मैंने H1 हेडिंग लिखी है, ये वाला एक्स स्क्वायर हमारे पास है, हमें एक्स स्क्वायर ऊपर चाहिए। अभी दोनों साथ में है, अभी आप देख सकते हैं दोनों साथ में है। H1
एक्स पहले मैंने लिखा, फिर सुपर लगाया और सुपर को 2 के बाद क्लोज कर दिया। अब इसे सेव करके हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए एक्स स्क्वायर आ गया। तो यही काम होता है सुपर स्क्रिप्ट का। इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, जो हम पहले भी कर चुके हैं और इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी इसकी डेफिनेशन है। अब हम कर लेते हैं सेंटर की बात। सेंटर टैग का मतलब ये होता है, सेंटर मतलब बीच में। किसी भी टेक्स्ट को बीच में करने के लिए सेंटर का यूज़ किया जाता है। अगर मैं किसी टेक्स्ट में यहाँ पे सेंटर लगाता हूँ तो वो टेक्स्ट, अभी देखिए हमारे पूरे टेक्स्ट लेफ्ट में आ रहे हैं पेज के, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने एक, हमारे पास भी पैराग्राफ है, वहाँ मैंने सेंटर टैग लगा दिया है और सेंटर टैग को बंद भी करना पड़ता है कि जितने टेक्स्ट को आपको सेंटर रखना है उसके आखिरी में सेंटर टैग लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ सेंटर टैग मैंने क्लोज कर दिया है। अब मैं इसे करता हूँ रिफ़्रेश। अब रिफ़्रेश करने के बाद देखिए सेंटर टैग के बाद मैंने जैसे किया, मेरी ये पहली वाली जो लाइन है वो सबसे सेंटर में आ गई है। तो यही काम होता है सेंटर टैग का। तो अब एक बार सेंटर टैग का यूज़ करके और देख लेते हैं किसी दूसरे टेक्स्ट के लिए। चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं H1 में सेंटर टैग, सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ लगा के यहाँ पे इसे सेंटर टैग को क्लोज कर देते हैं। अब रिफ्रेश करके चेंज देखते हैं। पहले सेव करना है, फिर रिफ्रेश करते हैं। देखिए H2 भी सेंटर में आ गया। जिस टैग को आपको सेंटर में करना है आप सेंटर टैग लगा के उसे सेंटर में कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हमारा ये प्रैक्टिकल सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू।